2002 के अंदर एक स्टूडेंट जबकि 9th 10th के एग्ज़ाम इकट्ठे हुआ करते थे, उसने पेपर दिए और पेपर से रिज़ल्ट आने से पहले ही वो एक कॉलेज में चला गया। कॉलेज में ज़ाहिर सी बात उस दौर में भी एक रिवाज था कि प्री क्लासेस शुरू हो जाया करती थी, ठीक है। उन्हें वो प्री तो नहीं देते थे, वो अपना सेशन ही स्टार्ट किया करते थे। अब बच्चे आ गए, पढ़ना शुरू किया, हर बच्चे ने अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट रखे हुए थे। 2 महीने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो एक बच्चा जिसका रिज़ल्ट मैट्रिक का बहुत अच्छा था, एडमिन ऑफिसर ने देखा कि उस बच्चे ने आर्ट्स के सब्जेक्ट रखे हुए। उसे बुलाया और उसे पूछा, यार आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और जो ज़्यादा काबिल बच्चे हैं, जो ज़्यादा अच्छे नंबरों वाले, वो तो प्री मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा था उस वक्त और मेडिकल का भी बहुत अच्छा स्कोप था। तो उस बच्चे से पूछा कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों रखे हैं। उस बच्चे ने कहा कि ऐसा है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरा कज़न जो है वो पढ़ता था, उसने अभी इंटरमीडिएट किया है, ये उसकी किताबें थी। तो अब्बे ने कहा है कि बेटा अब तेरी मैट्रिक होगी, अब तूने 11वीं में पढ़नी है तो तू ये किताबें ले और इन किताबों में पढ़ ले। अब बच्चे को ये नहीं पता था कि इन किताबों के अलावा भी कुछ और पढ़ा जा सकता है। उसे ये पता था कि 11वीं क्लास के अंदर ये किताबें हैं और इनमें पढ़ना शुरू कर दे। यानी वो एडमिन ऑफिसर बड़े अच्छे बंदे, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, ठीक है, उसके बैग उस किताबें रखी और कैंटीन पे भेजा, वहाँ से कुछ चीज़ें उसके लिए मंगवाई और उसको ना मुकम्मल जो कोर्स था प्री मेडिकल का वो उसे लेकर दिया। वो बच्चा पढ़ता रहा, एफएससी की, एमबीबीएस का तो उसका मेरिट नहीं बन सका, लेकिन उसने केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी की। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक बड़ी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल चेन है जिसके साथ वो अटैच है और बड़ी अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को सर्व कर रहा होता है। मेरा आज का जो मकसद है इस बात को सुनाने का वो ये है कि हमें ना नहीं पता होता या हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता कि यार मैट्रिक के बाद हम कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि मैट्रिक जब आप करके आते हैं ना, ये बेसिक तौर पे एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके बाद जो क्लास उसे फर्स्ट ईयर कहा जाता है। उसको फर्स्ट ईयर कहते भी इसलिए कि एक्चुअल पहला साल वो होता है पढ़ाई का। पीछे आप 10 साल जो है वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि आपने पढ़ना कैसे है। आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर देते हैं पढ़ना, जब स्टार्ट होता है कि यार अब ये मेरे प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ जाना है या सब्जेक्टिव स्टडीज़ की तरफ जाना है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कम्बिनेशंस हैं या कौन कौन से ग्रुप्स हैं कि जिसके अंदर हम मैट्रिक के बाद अपनी कह लें कि स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आज के दौर में रुझान भी है, ये अलग बात है कि बहुत सी करीम जो है हम वो अक्सर दोस्त कहा करते हैं कि हम इस रास्ते पे भागते हैं और उसमें से बहुत थोड़े होते हैं कि जिनकी कामयाबी का जश्न मनाएं। तो सबसे पहली जो फील्ड है ना, या सबसे ज़्यादा जिसका स्कोप फ़िलहाल नज़र आ रहा होता है बच्चों को, वो है मेडिकल की। प्री मेडिकल के अंदर आप बच्चा पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मेडिकल की बेसिक चीज़ें आप यहाँ पढ़ लेते हैं, जिसको हम प्री मेडिकल कह देते हैं। इसी वजह से आप इसके बाद एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप केमिस्ट्री या बायो के अंदर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चल सकते हैं, केमिस्ट्री बायो की अपनी जो मुश्तरका ब्रांचेज़ हैं उनके अंदर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारे पास प्री इंजीनियरिंग का। प्री इंजीनियरिंग के अंदर आप मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। प्री इंजीनियरिंग के बाद आप करते क्या हैं कि आप जितनी भी इंजीनियरिंग मौजूद हैं आप किसी के अंदर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेगाट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सी ऐसी कह सकते हैं कि आपके पास रास्ते ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि जिसकी तरफ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो बच्चे के जिन्होंने प्री मेडिकल रखा था वो अगर चाहते हैं कि इंजीनियरिंग की तरफ आए तो उन्हें अपना एडिशनल कोर्स मीन के मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। वो मैथमेटिक्स का एडिशनल कोर्स करेंगे और उसके बाद वो भी इंजीनियरिंग की तरफ वापस आ सकते हैं। इसके बाद ग्रुप आता है जिसे हम जनरल साइंस का ग्रुप कह देते हैं या ICS बोल दिया जाता है। इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 7 कम्बिनेशन मौजूद है, जिसमें फ़िज़िक्स मैथ कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स मैथ स्टैट, इकोनॉमिक्स मैथ कंप्यूटर, फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर और मैथ स्टैट कंप्यूटर। ये आपके पास कॉम्बिनेशन मौजूद है। जिन्होंने BScs करना है, BSIT करनी है, या कह लें कि जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है तो उन्हें चाहिए कि वो जो है जनरल साइंस या ICS की तरफ अपनी स्टडी को लें। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन आ जाता है, वो होता है ह्यूमैनिटी ग्रुप का। ह्यूमैनिटी ग्रुप में क्या होता है, एजुकेशन के पैरेलल आपके पास पंजाबी है, सराइकी है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट है और इस्लामिक स्टडीज़ है। आप इनके अंदर से कोई से भी आप कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट 600 मार्क्स के आपके पास चूज़ किए जा सकते हैं कि जिनके आप एग्ज़ाम दे के आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इंटरमीडिएट कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ है FAIT। आप इनके एक 3 सब्जेक्ट जो आपने चूज़ करने, आप एक कंप्यूटर चूज़ करें, उसके साथ मैथ स्टैट रख लें, मैथ इकोनॉमिक्स रख लें, आप मैथ इस्लामिक स्टडीज़ रख लें, कोई भी कम्बिनेशन रख के आप अपना इंटरमीडिएट जो है वो FAIT के अंदर कर सकते हैं, जिसके बाद आप BSIT के अंदर या IT फील्ड के अंदर अपनी
स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो हो गई जो सब्जेक्टिव स्टडीज़ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि यार हम ना बिजनेस स्टडीज़ करें, हम खुद बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो बिजनेस बैकग्राउंड हासिल कर लें। या ऐसा होता है कि उन्होंने कह सकते हैं कि बिजनेस फील्ड के अंदर जाना है, उन्होंने बीकॉम करना है, एमबीए की तरफ चले जाना है, एसीसीए की तरफ चले जाना है या सीए वाली साइड पे जाना है, तो उन्हें चाहिए कि वो बजाय इसके कि प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के अंदर अपना टाइम वेस्ट करें, वो आ जाए आईकॉम के अंदर। आईकॉम के अंदर आपके पास ना 6 सब्जेक्ट्स हैं मेजर, जिसके अंदर से ना एक तो अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और कमर्शियल जियोग्राफी, आप ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। इन सब्जेक्ट के बाद होता क्या है कि आपका ने जो सीए करना है, आपने एसीसीए करना है, आपकी बेस यहीं पे बन चुकी होती है। आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट होने के बाद जब आप इन सब्जेक्ट में जाते हैं तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर के अंदर कह सकते हैं आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या डेफिशिएंसी कोर्स आपको करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर बेसिक मौजूद, कह सकते हैं कि आपकी बेस अच्छी होगी, तो आप इजीली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वो स्टडीज़ होगी कि जिसको आप कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव स्टडीज़ थी। अब आ जाते हैं हम उसकी तरफ की जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं। आप मैट्रिक के बाद डायरेक्ट प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। वो आपके पास है डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, जिसको डीएई बोल दिया जाता है। आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेगाट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3 ईयर का डिप्लोमा करें और उसके बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करके कह सकते हैं कि आप हैंडसम अमाउंट अपनी अर्न कर सकते हैं। ये आपके पास एक शॉर्टकट होता है कि जॉब के अंदर डायरेक्ट जाने का, बजाय इसके कि आप 2 ईयर्स की पहले इंटरमीडिएट करते हैं, उसके बाद मिनिमम 4 ईयर की आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं और फिर आप जॉब की तरफ आएँ। मीन कि इसमें 6 ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल स्टडीज़ है डीएई है, उसके अंदर आप 3 ईयर्स के बाद ही अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं। प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनको आप ज्वाइन करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ये आपके पास कम्बिनेशन हो गए मेरे भाई कि जिसके अंदर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी है वो ये है कि आप 2 ईयर का एक डिप्लोमा है जो मैट्रिक बेस होता है या मैट्रिक के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली उसे कहते हैं कैटेगरी बी। आप अगर मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या मेडिकल स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट का अपने कवानीन है, उनके अंदर से एक बेसिक कंडीशन जो है वो ये है कि अगर आप मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कैटेगरी बी होनी चाहिए। मीन कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कि जो बेसिक नॉलेज आपको दे चुका हो कि जो आपने मेडिकल स्टोर चलाने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें अलग अलग हैं, एक है मेडिकल स्टोर, एक है फार्मेसी। फार्मेसी जो है इसके अंदर आप कह सकते हैं आपके पास रेंज ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा दवाइयाँ रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फार्मासिस्ट बनना पड़ता है, वो आप प्री मेडिकल के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप मैट्रिक बेस के ऊपर 2 ईयर का डिप्लोमा करें और उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं ड्रेसिंग के हैं, लैब टेक्नीशियंस के हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड 2 ईयर के बहुत से डिप्लोमे मौजूद हैं कि जो हेल्थ साइंसेज के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर आप अपने प्रोफेशन ही हासिल कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, 2 ईयर के बाद आप कोई भी अपना जो प्रोफेशन होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास जितनी ऑप्शंस बन रहे थे पॉसिबल वो तो आपको बता दिए। अब आ जाए ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ कि जो कह सकते हैं कि अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उनके हालात अच्छे नहीं हैं या उनसे पढ़ा भी नहीं जाता। आपने मैट्रिक कर ली है, आप मैट्रिक के बाद मैट्रिक बेस के ऊपर जो भी जॉब्स आ रही होती हैं वहाँ अप्लाई करना शुरू कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आर्मी के अंदर आप मैट्रिक बेस पे जा सकते हैं एज ए सिपाही। इस तरह एज ए एयरमैन जो है आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी के अंदर भी आप मैट्रिक बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, अपने रिजल्ट के साथ आप सिलेक्शन ऑफिस जितने भी आपके शहरों के अंदर मौजूद है आप विजिट करें, वहाँ देखें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की। आप उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दें। 2 से 3 महीने के गैप के बाद, साल में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मरतबा जो है ये सिलेक्शन इनका प्रोसीजर जो वो स्टार्ट होता है। आप वहाँ अप्लाई करें, अगर आपके उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतर जाते हैं तो आपको वहीं से प्रोफेशन शुरू हो जाता है और आप कमाना भी शुरू कर देते हैं और आप एक कह सकते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इन तमाम सब्जेक्ट के अंदर से जो भी आप चूज़ करना चाहें, सिर्फ एक बात का ख्याल रख लेना, एक तो ये कि वो आपकी तबीयत से मैच होता है और दूसरा ये कि आपने अपना 100% उसके अंदर लगाना है। जब आप अपना 100% इस पे लगाएंगे तो अल्लाह भी आपको 100% अदा करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।